तो इट ए कॉस्मिक एंशिएंट बीइंग यानी एलियन है जो कि माइक्रोब्स नाम के रियम से लाखों साल पहले अर्थ पर आया था और अब तक वो अर्थ पर हजारों लोगों को मार चुका है। बात करें स्ट्रेंथ की तो इट की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का पता किसी को नहीं है, पर उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और स्पीड है। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में पेनीवाइज इमॉर्टल है और उसको मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और डेडपूल की तरह उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही वो किसी भी शेप और साइज को कॉपी कर सकता है जो वो चाहे। पर ऐसी शेप शिफ्टिंग करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा शेप शिफ्टिंग उसे बहुत ज्यादा कमजोर भी बना देती है। पेनीवाइज लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है और किसी का भी दिमाग पढ़कर उनके ग्रेटेस्ट फेयर का पता लगाकर उस फेयर का उनके अगेंस्ट यूज भी कर सकता है। और ये उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी है, क्योंकि पेनीवाइज की पावर सामने वाले के फेयर पर डिपेंड करती है और उसका विक्टिम उससे जितना ज्यादा डरता है पेनीवाइज उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। और क्योंकि पेनीवाइज लाखों सालों से अर्थ पर है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसके पास लाखों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें वो हजारों लोगों को मार चुका है। और उसके ज्यादातर विक्टिम्स नॉर्मल लोग और छोटे बच्चे होते हैं जिनको डराकर मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। पर इट की एक कमजोरी भी है, अगर सामने वाला विक्टिम उससे नहीं डरता और उससे गुस्से में बात करता है तो पेनीवाइज पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है और एक छोटे क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद एक रिचुअल का यूज करके उसे मारा जा सकता है। पर मैंने बहुत कोशिश की, वो रिचुअल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और अगर किसी को उस रिचुअल के बारे में नहीं पता तो इट को कभी नहीं मार सकता और वो बस इट को छोटे क्रीचर में बदल कर उसके हार्ट को क्रश करके उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। इससे तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर किसी के साथ भी पेनीवाइज की फाइट होती है तो रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा कि सामने वाला उससे डरता है या नहीं डरता। और अगर एक बार वो डर गया तो वो पेनीवाइज से कभी नहीं जीत सकता।